Assalamu alaikum. This is Shadab on Buzz. You are watching Shadab Arze, a podcast, and today मेरे दोस्त आए हुए हैं कमाल अहमद मैनचेस्टर से स्पेशली अपनी ऑफ वाले दिन मेरे लिए बस के लिए टाइम निकाला है। तो कमाल अहमद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया शदाब भाई, आपने दावत दी और हम लोग आपके साथ बैठे हुए हैं आज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमाल भाई आपका पहले बताएं कि रमज़ान कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शदाब भाई, रमज़ान मुबारक बहुत रहमत और बरकतों वाला महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह पाक का कम है। तो ये एक ब्लेसिंग मंथ है हमारे लिए, बड़ा अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पहले जो हमारे समर में रोजे आके गए आप उसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? शदाब भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ से मैं पाकिस्तान से हूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी हमने रोजे रखे हैं। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो मेरा जो 11 महीनों में ये जो रमजान 12 महीनों में ये जो रमजान मुबारक का महीना होता है ना, ये समझें कि बहुत ही अच्छा जो नहीं वो 11 महीने हैं उसके ऊपर ये जो ना वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत पुरसुकून। और तो काम वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? काम में मैं चूंकि सेल्स में हूँ, मैं आपको पता है मैं बोलता भी बहुत ज्यादा हूँ और इस तरह। तो मैंने ये देखा है ना कि मैं नॉर्मल डेज में जो एज कम्पेयर टू अब रमजान मुबारक में भी ये कि अभी हम सुबह एक तो जो ना सुबह जब उठते हैं तो आदमी ये फील करता है कि यार ये सारा दिन हमने रोजा रखना है, या खा पी के इतना ज्यादा खाओ। जैसे ऊंट के अंदर अल्लाह पाक ने एक स्टोरेज का सिस्टम रखा हुआ है, तो इंसान ये समझता है कि यार हम भी ऐसा कुछ करें तो दिन में वो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा है नहीं। तो इंसान अपनी डाइट को कंट्रोल करे और उसमें क्या खाना है क्या पीना है इसके ऊपर काम करे, तो सारा दिन आप जो है बहुत पुरसुकून। बल्कि समटाइम ये होता है कि आप सोचते हो आप ज्यादा पानी पियोगे तो प्यास नहीं लगेगी, लेकिन वो ज्यादा पानी पीने से आप बाथरूम के चक्कर ज्यादा काटते वो भी होता है। और दूसरी एक और चीज है, मैंने ये देखा है, मैं जो ना वो शहरी में मैं ज्यादा कुछ नहीं खाता। अच्छा। मैं जो है सिर्फ योगर्ट मैं खाता हूँ, कभी उसकी लस्सी बना के पी लेता हूँ। क्या बात है, ठीक है। तो पंजाबी लोगों में लस्सी वैसे ही उन्हें वो तो नाश्ता करते हैं, वो तो हैवी होता है। लेकिन मैं ना रात को जब अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ने अफ्तार के बाद तरावी के लिए जाते हैं, तो उसके बाद वापस आता हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसे भूख लगती है कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो वो छोटा मोटा वो जो मैं खा लेता हूँ बस वही। फिर सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं नियत करके वो योगर्ट लस्सी पी के फिर नियत कर लेता हूँ। वो पूरा दिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है और क्या कोई प्यास कुछ नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो आपको काम पे वक्त मिल जाता है नमाज वगैरह पढ़ने? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का सब वहाँ पर एहतमाम है उसका, ठीक है। अच्छा। तो उसमें कोई वो नहीं, हम अपनी ब्रेक के टाइम पे अपना जाके नमाज भी पढ़ते हैं और सारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही, यानी कि अल्लाह की एक रहमत होती है, इंसान को वो फील होती है। सही, ठीक है ना। हेल्थ वाइज भी हम लोग अपना अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आपको पता है खाना पीना होता है तो फिर ऊपर नीचे होती है हेल्थ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ब्लड प्रेशर पे आपने बात की ना कि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं ऑफकोर्स उससे ब्लड प्रेशर का इशू है, लेकिन उससे इंसुलिन वगैरह बढ़ जाती है, और फिर जब आप फास्टिंग करते हो तो वो आपकी इंसुलिन इतनी फास्ट ड्रॉप करती है जिससे आपका अगर कोई ब्लड प्रेशर के मरीज है तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उससे कंट्रोल। शदाब भाई आप यकीन करें, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं इसी फील्ड में जॉब करता था, मैं मेडिसिन की प्रमोशन के लिए, तो मेरा सेगमेंट भी यही डायबिटीज के ऊपर था। कार्डियोवैस्कुलर डिवीजन की प्रोडक्ट्स थी मेरे पास और डायबिटीज की थी। तो मैंने इस चीज को समझा है कि यहाँ पर जब मैं आया, अभी ओवर ईटिंग की वजह से मैं जो ना वो बॉर्डर लाइन पे चला गया था। जब एक डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो उसकी रेंज होती है ना 1 to 47 या 48 इस तरह होती है डायबिटीज वो जो मेजर करते हैं। तो उसमें जब उन्होंने किया तो मेरा जो ना वो बिल्कुल 47 भी क्रॉस कर गया था। तो उस दौरान मैं क्या करता था, जब मैं खाना खाता था तो एकदम से मुझे दिमाग पे फील होता था, तो मैं वो जो सिचुएशन है, वो जो एक कैफियत होती है उसको इंसान डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो आप मतलब समझ नहीं रहे होते कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो मैंने फिर क्या किया, मैंने ड्राइविंग जो है ना वो स्टॉप कर दी मैंने, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं था अपना एक्सरसाइज का या जॉगिंग का या किसी भी, जब आप काम पे होते हैं। तो मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी चलाना। ये अब जब पाकिस्तान में थे? नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। तो मैं जो यहाँ से अपने घर से सिटी सेंटर में मेरी जॉब है उधर, तो तकरीबन मैं घर से वॉक करूँ तो मेरा 40 मिनट्स लगते हैं।
तो 3 months मैंने आना जाना मैंने ऐसे वॉकिंग किया मैंने, और बहुत मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। प्लस मैंने अपना डाइट किया, मुझे किसी ने कहा कि ये जो बीट रूट और ये जो आपकी जिंजर है और जो जिसको वो कैरेट होती है, गाजर होती है क्या, तो वो मिक्स करके वो आप उसका फ्लेवर मॉर्निंग में पानी उसके बना के वो आप पिए खाली पेट। तो वो फिर मैं ब्रेकफास्ट जो है ना वो जाके मैं करता था अपना 11-12 बजे। तो उससे मेरा जो ये फैट रिडक्शन का ये मुझे ये भी फील हुआ, ठीक है, कि मैं कम हुआ हूँ, अभी बेहतर फील कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब लास्ट टाइम मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है तो वो तकरीबन 43 पे था, मैं कहाँ 47 पे था पहले, वो 43 पे। और मुझे पता है आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हो, तो माशाल्लाह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलते, बहुत लगन से खेलते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ खेलते हो। तो ये जो आप वॉक करते थे ये तो अब हमें पता नहीं था, तो इसके पीछे क्रिकेट का मोटिवेशन भी था? क्रिकेट का मोटिवेशन में देखें, मैंने इस कंट्री में आके एक चीज सीखी है, आप काम पे तो बहुत बिजी रहते हैं, आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम इस चीज के लिए निकालें। तो इससे आपकी जब हेल्थ ठीक रहती है ना, तो आपके काम काज पे हर जगह आपका दिल लगा रहता है, आप जो है ना दिलजमी के साथ काम करते हैं। तो एज ए स्पोर्ट्स तो चूंकि अभी आप वो क्रिकेट तो हम लोग उस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह दूसरे लोग खेलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि चले ये हमारा एक इंटरेस्टिंग का उसका गेम है, ठीक है, और उसमें हम लोग अपना जो है वो क्या कहते हैं अपना चूंकि 100% जिस तरह भी आप जैसे अभी कोई आप अपने पसंदीदा चीज हो, नॉलेजेबल, जिसमें आपकी नॉलेज हो, जिसमें आपका शौक हो, दिलचस्पी हो, उस चीज में आप जाके करते हैं तो वो फिर यानी आप 100% उसमें देते हैं तो आपके अच्छा रिजल्ट उसका वो आता है। तो आपके जो हेल्थ का जो एक मामला है ना वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह। तो उसी बहाने से एक एक्सक्यूज होता है कि हमें जो है ना जाहिर ग्राउंड में आप जाते हैं, ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत हिलते जुलते हैं, तो उसके लिए जो ऑफ द फील्ड भी ना थोड़ा बहुत आप स्ट्रेचिंग और करते रहे ताकि ग्राउंड में ज्यादा तकलीफ ना हो। अच्छा, माशाल्लाह मुझे पता है कि आप इमरान खान के भी बहुत चाहने वाले हो और आप उसे अपना मेंटर मानते हो। जब भी आपसे बात हुई है तो आपने इमरान खान का जिक्र कहा छेड़ा है, तो इमरान खान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शादाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा लीडर इस वक्त जो है ना वो अल्लाह पाक, देखिए ये एक बहाना था, कहाँ से वो क्रिकेट में आए, अल्लाह पाक ने उससे कोई बड़ा काम लेना था, ठीक है, वो सेलिब्रिटी हुए क्रिकेट में 1992 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उन्होंने वेलफेयर के काम किए, हॉस्पिटल्स बनाए, ठीक है, अभी थ्री कैंसर हॉस्पिटल्स हैं बड़े, लाहौर के अंदर, पेशावर में और कराची के अंदर अभी बन रहा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत डिलीवर किया है अपने नेशन के लिए। तो वो पॉलिटिक्स में आए हैं, वो उन्होंने ये जो हमारी करप्शन का मामला है या हमारे मुल्कों का मामला है, ये जो चीज होती है ना, एलीट लोग होते हैं ऊपर, जो वही क्लास होती है पॉलिटिक्स में भी सब चीज। तो इमरान खान ने एक होप दी है लोगों को ना, आप अपने राइट्स को पहचाने, आप कोई स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है कि आप जो ना इसी तरह जिंदगी आपकी जो गुजरती रहेगी। तो आपको उसने आपको एक शऊर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए कीमती सरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माशाल्लाह। तो और रिसेंटली कुछ ऐसी खबरें आ रही थी इमरान खान को लेकर कि उनकी आई साइट को कुछ इफेक्ट हुआ है, उसके बारे में क्या कितनी वो ऑब्वियसली वो बीच में वो ऑब्वियसली जेल में है ना, तो उनको तकरीबन 2-3 मंथ्स के लिए तो उनके किसी फैमिली को किसी को मिलने नहीं दिया उनके साथ। तो वो चूंकि वो पब्लिक उनको सुनती है, वो तकरीबन 90% लोग तो उनके पीछे खड़े हैं, ठीक है, उनको वो बातों को समझते हैं। इमरान खान जो भी स्टेटमेंट देते थे फिर लोग उसी तरह अपना वो एटीट्यूड बिहेवियर जो होता है वो उस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो जो है ना, वो जो अब गवर्नमेंट में है, जो हुक्मरान लोग हैं, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती है। और चूंकि इमरान खान ने एकदम से वो जो क्रिकेट में बोलते थे कि मैं बोल्ड करता हूं, तो वो पॉलिटिक्स में भी आए, उन्होंने कहा मैं आपको अपनी ऐसी यॉर्कर मारूंगा, आप सब बोल्ड हो जाओगे। तो वाकई में वो सब लोग बोल्ड हो गए, आउट ही हो गए थे। तो अब जबकि वो जब बाहर थे तो ये सब अंदर थे, सही ठीक है, जितने भी हैं। तो अभी वो एक अंदर है और बाकी ये सब बाहर है, इनका सर्वाइवल इसी में है। तो कितने चांस लगते हैं इमरान खान को फिर से पॉलिटिक्स में आके लीडर बनने के लिए? देखिए शादाब भाई, पब्लिक तो मुझे पता है कि देखिए जब चाहती है ये, लेकिन पब्लिक जो ना हालात क्या कह रहे हैं? मैं आपको अभी लास्ट इलेक्शन की बात बता रहा हूँ कि ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें इमरान खान की पार्टी का स्लोगन उन्होंने छीन लिया, पार्टी को इजाजत नहीं दी कि आप पार्टी के बेस के ऊपर आप इलेक्शन लड़ें। ओके। तो
उनके जो कैंडिडेट सपोर्टिव कैंडिडेट थे जिनको टिकट पीटीआई ने दिया, तो उन्होंने डिफरेंट स्लोगन, डिफरेंट साइंस के साथ, किसी को आप किसी को हॉकी, किसी को फुटबॉल, किसी को कार, किसी को इस तरह के साइंस दिए। जबकि जो आपको पता है इलेक्शन में जो बड़ी पार्टीज होती है उनका एक सिंबल होता है, तो लोग उसी, क्योंकि इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते लोग सिर्फ जो है ना साइंस को देख के उस पर वोट देते हैं कि ये फलां पार्टी का है तो उसको वो देते हैं। तो आप यकीन करें, उन्होंने इमरान खान के जो लोग थे, अवाम ऐसे ही जोशो, और टर्न आउट भी इतना ज्यादा था एज कम्पेयर टू आप प्रीवियस इलेक्शंस देखें जब इमरान खान इतने वो नहीं होते थे, तो टर्न आउट भी बहुत कम होता था। अभी तकरीबन 60-70% लोग बाहर निकले, ठीक है, और लोगों ने वोट दिया और इस उम्मीद पे कि वो इमरान खान को। तो इवन दो कि उसका जो है वो साइंस छीन लिया, सब कुछ, उसको इजाजत नहीं थी, वो जेल के अंदर से उसने कैंपेन की, ठीक है, और लोगों को बताया और लोगों ने जाके वोट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप यकीन करें कि 180 अबव सीट्स उसकी थी, और एकदम से रात को उन्होंने वो सिस्टम बिठा दिया। और उसके जो एक तो फॉर्म 45 होता है जो अब इलेक्शन में जब वो वोट काउंट करते हैं तो वो आपको देते हैं कि आप कितने वोट हैं दूसरों के, उसके ऊपर तो इमरान खान जीते हुए थे, ठीक है। जो बाद में जब उन्होंने वो सारा सिस्टम वो कोलैप्स करके, और फिर उसके बाद एक फॉर्म 47 होता है, उसमें फिर वो इमरान खान को उन्होंने उसकी जो सीट्स थी वो सारी दूसरे लोगों को दिला दी, दूसरी पार्टीज को दिला दी, और अब वो एक किस्म के जो ना हर तरह से बैन लगा दिया इलेक्शन। सो इस समय उन्होंने वो एक फॉर्म 47 की इलीगल गवर्नमेंट है, तो अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए इमरान खान के ऊपर दिन ब दिन सख्तियां, और फिर उसको जेल में, और फिर सारा कुछ, इवन दो कि उसके केसेस कुछ भी नहीं, अभी भी कोर्ट में अगर उसकी हियरिंग लगे तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो हियरिंग ही नहीं होती, पॉलिटिकल प्रिजनर बना के उसको रखा हुआ है। तो आई डोंट थिंक इमरान खान अंदर से किसी भी तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं अवाम से। नहीं, वो नहीं है, अवाम से वो अभी नहीं है, वो नहीं है। इवन दो कि उनके फैमिली वालों को भी मिलने ही नहीं देते। लास्ट तकरीबन ये जो अभी लास्ट ये जब इनकी आंख का वो मसला हेल्थ का चला है, तो उसमें थोड़ा सा उनके बेटों के साथ 15-20 मिनट की बात फोन पे की है उन्होंने। तो बाकी तो ऐसा जो है ना वो बस दुआ है, अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक जो ना बहुत यानी कि हमें आजमाइश है। तो बल्कि इमरान खान के लिए पूरी आवाम के लिए। इमरान खान ये कहते थे जब गवर्नमेंट में होते तो कहते थे मैं इतना ज्यादा खतरनाक इधर नहीं हूँ गवर्नमेंट में जितना मैं अपोजिशन में रह के। तो अभी वो अंदर जेल से बैठ के भी इनके लिए खतरनाक अपोजिशन है। तो आपको लगता है अभी भी जो पॉलिटिक्स है वो इमरान खान के अपोजिशन से किसी तरह से इन्फ्लुएंस? आपको पता है जो पॉलिटिक्स है ना उसमें माफियाज हैं बहुत से। ये आम आपके और मेरे जैसा बंदा तो आगे वो आ ही नहीं जाता। वो तो इमरान खान का प्लेटफॉर्म है तो उससे लोग आगे आते हैं। कुछ 1-2 पार्टीज और भी थी मिडिल क्लास की, लेकिन बाद में वो लोग उनका स्टांस चेंज हो गया और सब कुछ वो जो ना एक। तो ये जो इमरान खान की अभी जो पार्टी है इसमें आप यकीन करें क्योंकि अभी जो हमारा चीफ मिनिस्टर है एक प्रोविंस का, वो बिल्कुल एक आम सा बंदा है। वो नीचे जो एक मिडिल क्लास एक वर्कर होता है ना वो है। तो वो मेरिट के ऊपर इमरान खान ने हमेशा जो है ना वो बात की है कि मेरिट के ऊपर जो है ना सारी सिलेक्शन हो और इस मुल्क को वो आगे लेके जाए। तो वो इमरान खान की पार्टी से जुड़ा हुआ था पहले? वो उसका वर्कर है उसकी। अच्छा जी। लेकिन अभी किसी और पार्टी के नाम से दूसरे सिंबल वो चीफ मिनिस्टर जो पीटीआई की एक जो तंजीम है जो स्टूडेंट की है तो उसके अंदर वो थे। तो वहां से वो लोग वो अभी उसको वो बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात समझते भी हैं, डिलीवर भी करते हैं। और लेकिन कदगन है ना, आप देखें हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस है उनके लिए, आजादी नहीं है। एक ये सोशल मीडिया का ही है जो उस पर वो बात करते हैं और किसी को मैसेज पहुंच जाता होगा, लेकिन बाकी और ऐसे सच आपको कोई इजाजत नहीं है उसकी, आपको परमिशन नहीं है कि आपने जो है ना जिस तरह डेमोक्रेटिक अभी डेमोक्रेसी तो रही नहीं, वो एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम है वहाँ। सही ठीक है ना। उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने ये वाला सिस्टम, पहले तो वो मैं आपको जो आर्मी होती थी वो ऐसे कू करते थे, वो आ जाते थे। अभी उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने वो पीछे रह के और सब आगे इनको रख के हाइब्रिड किस्म का दुनिया को भी सिस्टम बताया हुआ कि ये देखिए हमारी डेमोक्रेसी तो ऐसे नहीं चलती। ये लाइक आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान में ये मामला है कि आर्मी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, तो ये अब कब तक चलेगा ऐसा मामला? क्योंकि फिर वो
इंटरफियरेंस एक देखें आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन तो वो बहुत अच्छा है, समझे उन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं इस मुल्क के लिए, उसमें हमारे जैसे लोग हैं, आम लोगों के लोग हैं, ये बहुत एलीट जो ऊपर जो जर्नल्स लोग होते हैं उनका ये उनमें भी चंद लोग हैं, ठीक है ना, जिनका ये प्लान होता है और वो आते हैं और इस तरह करते हैं और फिर मुल्क को जो ना, पहले मैं जब छोटा होता था तो उस वक्त ये जो मैं करप्ट पॉलिटिशियंस को देखता था, तो फिर जब कोई आर्मी वाला आता तो मैं बड़ा खुश होता था, ठीक है ना, एक रिस्पेक्ट होती है किसी भी देश की आर्मी हो, हाँ उसको जब हम एज अ चाइल्ड देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। मुझे खुद भी शौक था कि आर्मी में मैं जाऊं, अच्छा, तो ज़रा हेल्थ की वजह से वो नहीं हो सका वो, तो मैं चूंकि हमारी फैमिली में बहुत से आर्मी के लोग थे, अच्छा, ठीक है, एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी, आर्मी की बहुत सी कुर्बानियां हैं, लेकिन चूंकि ये बात बाद में समझ आई कि ये चीज तो बड़ी खतरनाक है। पहले तो हम खुश होते थे कि ये जो जितने भी करप्ट लोग हैं, इस तरह के लोग, माफिया से, इनको कंट्रोल करने के लिए ये आ गए, तो वो खुश होता था। अभी इमरान खान की वजह से सारी आंखें खुली हैं कि ये हो क्या रहा है, असली माफिया सब पावर किसी और के पास है, किसी और के पास, ठीक है ना, आप एक ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन तो ये जो करप्ट माफिया ये बैठे होते हैं उनका तो टारगेट ही लूट मार करना होता है, सही, ठीक है, उनको परवाह नहीं होती इस चीज की, ठीक है ना, वो कहते हैं चलो भाई हम भी कर रहे हैं, वो भी उधर भी जा रहा है, तो चले उसमें हम ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाते। पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड कप में क्या है, कहाँ तक पहुंच गए? चांस अब नहीं है, चांस है कि नहीं है? अभी भी आपको पता है ये जो 2020 क्रिकेट है ये तो कोई भी टीम जीत सकती है, नहीं इसमें ऐसे तो नहीं, कोई भी इसमें नहीं। अभी देखें सुपर 8 मरहला शुरू हो गया, अभी आप देखें जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को आउट करके बाहर कर दिया और जिम्बाब्वे अभी सुपर 8 मरहले में खेल रही है। श्रीलंका है, ठीक है, वेस्ट इंडीज है। जिम्बाब्वे फॉर सम रीजन अनएक्सपेक्टेडली उनका यूनिट बहुत अच्छा है इस वक्त, जो उनका मोमेंटम है, भी काफी एशियन फेसेस देखने, हाँ, उसमें जो उनका कप्तान रजा जो है वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, वो उसका गेम ब्रिलियंट है। इवन दो जिम्बाब्वे के जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी काफी अभी जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहले तो ये होता था ना कि एक आध कोई गेम, तो ये जो 2020 क्रिकेट है ना, इतनी एक मतलब मार धाड़ की गेम है, ठीक है, तो इसमें जो इस तरह कर जाता है तो वही कभी भी फ्लिप हो सकती है। तो ये जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स होती है कि हमने यहाँ नहीं खेलना है, हमने इनके साथ नहीं खेलना है, इसको आप क्या सपोर्ट करते हो? आपके हिसाब से ये क्या चीज है, ये होनी चाहिए? देखें ये चीज स्पेशली वैसे तो दूसरी कंट्रीज में तो इतना ज्यादा मामला नहीं है, ये हमारी एशिया की जो स्टेट्स हैं, इंडिया पाकिस्तान को आप ले लें, तो चूंकि ये नहीं कि आप ये पॉलिटिक्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को बिल्कुल गेम की तरह होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो आप जो है या तो आप कह दें हम आपको खिलाते नहीं है, तो फिर आपको आई डोंट नो पता होगा, पहले ये होता था कि इवन जब शाहिद आफरीदी वगैरह होता, इवन इमरान खान, वसीम अकरम, तो इंडिया के अंदर भी इनको बड़ा लाइक किया जाता था, इवन दो वो हमारे सबसे अगेंस्ट अपोजिशन होते थे, लेकिन शाहिद आफरीदी, बल्कि मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि जो उस जमाने में पोस्टर्स वगैरह मिलते थे जो लोग दीवार पे घरों में लगाते थे, सैल्यून्स वगैरह में भी लगे होते थे, तो शाहिद आफरीदी के पोस्टर सबसे ज्यादा बिकते थे जब वो अपने प्राइम में था। ये लोग क्राउड पुलर्स थे ना, एक्चुअली आपको पता है जब कोई अच्छा खेलने वाला होता है ना, तो पॉजिटिव उसका जेस्चर होता है, तो पॉजिटिवली वो खेलता है तो लोग हर कोई लाइक करता है, क्योंकि क्रिकेट गेम तो ऐसी नहीं होती ना कि किसी एक कंट्री की होती है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो भी अच्छे प्लेयर्स है ना, अच्छे प्लेयर है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको हर कोई लाइक करता है, ठीक है। अभी जैसे मैं जिम्बाब्वे के बहुत 2-3 प्लेयर है, उनको मैं लाइक करता हूँ उनकी गेम को। श्रीलंका के इसी तरह है। तो इंडिया में भी एक जो लास्ट टाइम जो उसमें तिलक है वो मुझे बहुत अच्छा है, उसकी गेम मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, तो इसी तरह वो जो आपको पता है जो बाउंड्रीज के साथ तो इसका वो नहीं होता ना। आई थिंक इंडिया में राइट नाउ, क्योंकि आईपीएल की वजह से अभी जो इंडियन टीम है, इंडियन स्क्वाड है, वो सब अपने अपने क्लबों के भी चैंपियंस हैं, तो इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग वगैरह काफी। दूसरा देखें, जब आप किसी टीम में एक टीम के साथ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, दूसरी आप अपने, अभी हर कंट्री ने अपनी एक लीग स्टार्ट कर दी है, सही, तो लीग एक चले क्रिकेट की प्रमोशन तो हुई है, लेकिन उसमें बहुत से होता क्या है कि लीग्स के अंदर ये होता है कि बहुत से प्लेयर जो ना, वो आपको पता है जो ना हर किस्म का प्लेयर वहां पर होता है, तो उसमें कोई हिट मारता है, 6 मारता है, 4 मारता है, तो खुश होता है यार मैंने ये परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट स्किल चाहिए होता है। जैसे हमारे इंडिया के वो टीम के साथ हुआ ना, क्या नाम है उसका,
शर्मा जी जो ओपनर हमारे, हाँ हाँ, अभी वो देखे वो नीचे बैक टू बैक जीरो पर आउट। आउट होते हैं, तो वो एक वो हाइप होती है। अभी आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो क्रिकेट है ना, मुझे सम टाइम इस पे एक वो रेसलिंग की तरह लग रही होती है मुझे, है ना, यानी कि कौन सी रेसलिंग? जो वो फेक वाली रेसलिंग है? फेक वाली रेसलिंग अच्छा, होती थी जब छोटे WWE। जब हम छोटे छोटे होते तो हम बड़े इम्प्रेस होते थे कि ये देखो उसने मारा है, हालांकि Hulk वो Hogan, कहते Undertaker, थे yes। डोंट ट्राई दिस एट होम, सो दे आर द एक्सपर्ट पीपल, सो तो आपको लगता है अभी ये जो क्रिकेट भी हो रहा है ये फिक्स हो रहा है? पता है ये किसमें? स्क्रिप्टेड होता है, मुझे जहां तक मुझे ये लगता है, मैं नहीं इस पे मैं मतलब स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। अभी अगर एक टाइम था कि मैच फिक्सिंग होती थी, तो उस टाइम पे क्रिकेट में इतना पैसा भी नहीं था। अब माशाल्लाह क्रिकेटर ही इतना पैसा बना रहे, तो फिक्सिंग भी इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है। जो लोग इन्वेस्ट और करते हैं ना, स्क्रिप्ट कैसे हो सकती नहीं है? स्क्रिप्ट कैसे एंड कैसे हो सकता है, देखें पहले होता था इंडिविजुअल्स की हद तक, ठीक है ना, इंडिविजुअल की हद तक, आपकी हद तक, मेरी हद तक, जो मुझे किसी ने बोला कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ठीक है, आपको बोला। अब वो पीछे जब जब इतना ज्यादा जो लोग इस क्रिकेट को चला रहे हैं, इतना पैसा उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वो लोग जो पीछे हैं तो वो उन्होंने अपने ट्रस्ट करना होता है ना चीजें को। तो आप ये क्लब्स की बात कर रहे हो इंटरनेशनल? मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात भी कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखें ना, हमारा आईसीसी का इदारा है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कौन नहीं, मैं आपकी ये बात एग्री नहीं करता। क्लब तक अगर आप बोलो, जैसे इंडिया में आईपीएल है या पाकिस्तान में पीसीएल है, राइट, तो वो उसका आई डोंट नो, पर ये भी नहीं कह सकते कि कोई प्रूफ है। देखिए ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, अपनी फीलिंग्स है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है, अपनी फीलिंग है, मैं आपको अभी इसकी बता रहा हूँ। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ ये नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर जैसे बीसीसीआई वगैरह। मैं आपको इसकी मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि पहले आप बाहर जाते थे, पाकिस्तान इंडिया में जब लोग होते थे बाहर जाते हैं तो एक पुलिस वाला आपको रोकता है, ठीक है, तो वो छुप छुपा के आपसे डिमांड करता है कि भाई मुझे ये दो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, उस वक्त वो पुलिस वाले की हद तक चीज होती थी, ठीक है। जब थाना इन्वॉल्व हो गया, एसएचओ इन्वॉल्व हो गए, सारे हो गए, तो अब वो रोड पे खड़ा होके वो डरता नहीं आपसे, वो किसी बेइज्जती से डरता नहीं, वो खड़े होके अपना राइट आपका वो आपसे लेगा, वो फिर छोड़ेगा, उसको पता है पीछे सब मिले हुए हैं। तो इसी तरह क्रिकेट में भी जब थानेदार और एसएचओ सारे मिलके और ये सारा काम करते हैं, तो फिर प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं होता है। प्लेयर्स को जब ये आपका अपना नजरिया है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, आई डोंट नो, मैं तो इस पे नहीं, मुझे जो क्रिकेट मैंने देखी है ना, जब से होश संभाला है क्रिकेट मैंने देखी है, तो अभी मुझे ये जो 2020 क्रिकेट आ गई है और इसके अंदर ये जो, इसलिए तो आप नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हार रही है तो बोले चलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें ना पाकिस्तान का क्या मसला है। जब 1992 से जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है, ठीक है, तो इमरान खान, कितनी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी पाकिस्तान की। सही। अच्छा, जब वर्ल्ड कप का गेम होता है तो उसमें पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करती है, और जो वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के साथ कोई दूसरी सीरीज होती थी तो इंडियन प्लेयर्स वो इंडिया को बिल्कुल आउट क्लास किया होता था। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का एक प्रेशर भी तो होता है। नहीं, प्रेशर ऐसा कैसा प्रेशर है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो टीम, जैसे एक टाइम पे न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करती, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में अच्छा, वो सेमीफाइनल तक पहुंच के हार जाती थी। तो एक वर्ल्ड कप का प्रेशर भी होता है, हो सकता है, और ये सारे प्लेयर गेम का प्रेशर होते हैं, वो बच्चे तो नहीं है ना, वो अब आप जब फर्स्ट टाइम कोई खेल रहे हो या सेकंड टाइम, आप 300 गेम्स इन्होंने खेले हुए हैं, तो प्रेशर फिर ये तो उनको आना चाहिए ना कि कैसे प्रेशर को एब्सॉर्ब किया जाता है। तो अब आप ये देखें कि ये जो साउथ अफ्रीका ने अब इंडिया को हराया है, तो वही रिजल्ट इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ थे, ठीक है। अब आप वही पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का गेम होगा, आप देखिएगा क्या होता है। नहीं, लेकिन ये लग भी तो होती है ना, सम टाइम को अच्छा चल जाता है, सम टाइम नहीं चलता। नहीं, अगर ये तो नहीं कि अभी आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो एज लॉन्ग एज वो जीते। देखें, मैं जहां हारना शुरू की तो आप हार जीत गेम का हिस्सा होता है, हार जीत गेम का हिस्सा होता है, लेकिन ये जो वन साइडेड गेम होते हैं ना, इसमें गड़बड़ होती है। अभी ये आईपीएल वगैरह के बाद, जैसे इंडिया की मैंने टीम की जिक्र किया, वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। यू नो, जब वो लोग बड़े बड़े अमीर तरीन क्लबों के साथ खेलते हैं, उनपे काफी इन्वेस्ट किया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि उनको ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग का लेवल वगैरह बहुत हाई होता है, उनको काउंसलिंग की जाती है, मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके बाद अगर टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है तो वो वन साइडेड नहीं हुआ, उनकी मेहनत है, उनके पीछे उतना इन्वेस्ट किया गया। अभी अफगानिस्तान है फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान को मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है जितनी इंडिया को मिलती है। प्लस लोग के बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग क्लब में खेलते भी हो
तो वो बहुत हाई फाई उनके साथ कुछ ऐसे मामला होते हो। अब जो अफगानिस्तान के प्लेयर आईपीएल खेलते हैं वो इंटरनेशनल में भी ठीक ठाक ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पीछे उतना पैसा लगा है ना। नहीं, वो बात ठीक है, जो आप अच्छा खेलते जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती जाती है और सारा कुछ इस तरह होता है। अब आप देखें पाकिस्तानी टीम की मिसाल ले लें आप, तो वो प्लेयर बुरे तो नहीं है, जो सिलेक्शन होते हैं सारा को है ना, उन्होंने भी इंटरनेशनल के आप देखें तो 100 से अबव क्रिकेट उन्होंने गेम्स खेले होते हैं। तो जब उनको एक पता है कि अब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट भी नई नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो सब जानते हैं। तो मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, मतलब मैंने जब से मैंने देखना स्टार्ट किया है, जब से मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो वर्ल्ड कप का गेम होता है ये स्क्रिप्टेड होता है। ये मैं इसके रीजंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अब आप इस टीम को छोड़ दें कि ये जो करंट टीम है इसको छोड़ दें, इससे कितने बड़े बड़े नाम खेले, ठीक है। आपने देखा होगा शोएब अख्तर थे, वकार, वसीम, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। देखो मैं पर्सनली ना पाकिस्तान के सारे प्लेयर अच्छे, किसी को मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरी भी जो ऑब्जर्वेशन ये है ना, पाकिस्तान जैसी टीम की बहुत बार अच्छा परफॉर्म करके ऑल ऑफ अ सडन सब एक साथ आउट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वहां पे डिसिप्लिन की कमी है। ऐसे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे जो दूसरे टीम्स में दिखती है ना, एक डिसिप्लिन दिखती है। पाकिस्तान के अंदर मेंटली जो डिसिप्लिन होना, ऐसा नहीं कि लोग कोई बदतमीजी करते पिच पे, लेकिन जो मेंटल डिसिप्लिन होता है ना, कि मतलब किसी की बात में नहीं आ जाना, शो ऑफ नहीं करना, आप समझे, आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करो। मिसाल मैं आपको देता हूं। आप सचिन तेंदुलकर देखें, इतना बड़ा प्लेयर रह चुका है क्रिकेट का और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन प्लेयर है। ब्रायन लारा को देखें, उनकी क्रिकेट अपनी जगह, लेकिन उनका डिसिप्लिन देखें। और मैं क्या नाम है इसका, विराट कोहली, वो भी डिसिप्लिन में, अगर इतना बड़ा प्लेयर है, मैं पर्सनली मिला भी हूं उससे, और वेरी डाउन टू अर्थ। पॉइंट ये है कि जितने भी बड़े, फॉर एग्जांपल रोनाल्डो, फुटबॉल की बात करें, रोनाल्डो एक अच्छा, वो कोई टैलेंटेड तो था, लेकिन उसने अपने आप को रोनाल्डो इसलिए बन गया वो, क्योंकि उसने कंसिस्टेंट अपने आप को डिसिप्लिन रखा। पाकिस्तान की टीम में अच्छे प्लेयर है वहां पे, बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन वो दूसरी टीम के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिसिप्लिन कम दिखता है। जैसे वो विकेट भी ले लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया। वो दूसरे प्लेयर के भी, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। आप ये देखें ना, आप ये देखें, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये मैच फिक्स है या ये नहीं, मैच फिक्स की बात नहीं कर रहा, या स्क्रिप्टेड है, वो भी नहीं लगता। वो अब आप ये देखें ना, इस टीम को तो छोड़ दें, आप कहेंगे कि चलें डिसिप्लिन की कमी है या इनकी इतनी ग्रूमिंग नहीं है, साइकोलॉजिकल भी, और ये सारा कुछ है। आप 1999 की टीम ले लें, जिसमें वसीम, वकार, शोएब अख्तर, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, कितनी टॉप की टीम थी, फाइनल खेला उन्होंने, तो फिर इंडिया से क्यों हारे? नहीं, वो अब ये तो बात ही नहीं हुई ना। आप अपनी टीम को ऐसे तो सच्चे फैन नहीं हुए ना, इंडिया से क्यों हारे? फैन की बात नहीं कर रहे, अच्छा खेल रही होगी इसलिए हार गए आप लोग। देखें, वो एक बाई चांस हार गए तो क्या होता है? इंडिया में उस वक्त कौन था? नहीं, इंडिया में कोई नहीं था, गली मोहल्ले के लोग तो इंडिया में नहीं। आप ये देखें ना, फिर ये क्यों होता है ऐसा। मैंने आपको एक 1996 की मैं बात बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान बेंगलोर में खेला में, वो सईद अनवर और आमिर शोएब लोग खेल रहे थे, तो उस वक्त रन रेट तो उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया था, तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया था सईद अनवर और आमिर शोएब ने। तो फिर पीछे वालों ने क्यों नहीं किया? अब अगेन देखो, वही मैच का, आई थिंक उसी मैच का है या उसी टूर का है, जब वो प्रसाद को आमिर शोएब ने एटीट्यूड दिया था, लेग साइड पे शॉट मार के या ऑफ साइड में मार के, और फिर उसके नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गया था। अब आप देखें, प्रसाद जैसा प्लेयर, बॉलर, वो बॉलर है, अच्छा बॉलर है, अच्छा क्रिकेटर, लेकिन उसके डिसिप्लिन को देखें। अब आमिर शोएब ने उधर, जैसे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मानते हैं कि बड़ी बात से अल्लाह बचाए, तकब्बुर करने वालों को अल्लाह नहीं होती, लेकिन तो ये चीज पाकिस्तान में अगेन, फिर आप लोग के जो पॉलिटिकल मामला चल रहे, मेरे ख्याल से आई बिलीव इंडिया पाकिस्तान का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अच्छे अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता है, और जो इन्फ्लुएंस के थ्रू आते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। नहीं, आप देखें ना, ये जब बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि जब अताउर रहमान एक बॉलर होते थे, 96 की बात बता रहा हूँ, जो बेंगलोर में गेम हुआ, अताउर रहमान वो एक नॉर्मल से बॉलर, इतने कोई हाई फाई नहीं थे। जब वो उन्होंने तेंदुलकर को आउट किया और उसने अपने 10 ओवर में तकरीबन 40 रन दिए, ठीक है, उसमें वसीम अकरम तो खेले नहीं थे, वकार यूनुस ने इतनी अच्छी फर्स्ट स्पेल किया, इतना अच्छा किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेल किया तो उसमें जडेजा ने उनको 40-50 रन ठोक दिए, ठीक है। तो जडेजा अच्छा बैट्समैन नहीं, सुने तो सही ना, सुने ना,
फिर उसके बाद ही शारजा में गेम होता है, ठीक है, शारजा में गेम होता है, एक सीरीज होती है बहुत, तो वहां तो जडेजा और वकार यूनुस की बॉल टच नहीं कर पा रहे थे। नहीं, तो अब आदमी कहने का मकसद ये है कि ये आपका आई थिंक मुझे कुछ ऐसा लगता है ना, इसलिए मैं पहले देखो जब टीम आपकी हारती है, कोई भी जब डिसअपॉइंट आप होते हो तो आप एक्सक्यूज नहीं, अब मैं नहीं होता, अब मैं नहीं होता। पर टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली, पहले होता था ना इंडिया पाकिस्तान की गेम बड़ी होती थी, सबने देखना होता था, हर जो इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है वो जरूर टीवी पे एंजॉय करता था गेम। लेकिन अभी वन साइडेड लगती है क्योंकि इंडिया टीम एज अ क्रिकेट टीम बहुत स्ट्रांग दिखती है। नहीं अभी लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। नहीं अभी है, लेकिन आप ये देखें फिर पीछे चले जाए 1992 में इमरान खान थे ना, पीछे क्यों जा रहे हैं? इमरान खान थे ना, कितने स्ट्रांग आदमी है, कैसे क्रिकेटर थे, ठीक है, सब उनकी तारीफें कर रहे होते थे, वो क्यों हारे? नहीं तो हार वहां से गेम है ना, नहीं, जब से आप खुद क्रिकेटर हो, आपकी टीम हारती नहीं है क्या? देखिए मैं हम तो बल्कि आप ये मुंबई यूनाइटेड से हमारे खेलते हैं, बल्कि काफी टाइम तक कप्तान भी रहे मुंबई यूनाइटेड के, जो मैनचेस्टर में अमेच्योर क्लब है क्रिकेट का। और देखो एक आयनी के पूरा टीम में सारे लोग मुंबई के और एक बंदा पाकिस्तान से था, वही हमारा कप्तान था। तो हमारी टीम तो हारने रिकॉर्ड बना चुकी है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं। देखिए शदाब भाई, आपने उसको उस तरह लिया, मैंने ये जो क्रिकेट खेली है ना मुंबई यूनाइटेड, और ये नहीं, एक मरी हुई चीज को आप जिंदा करते हैं। किसी तरफ आप इशारा कर रहे हो? नहीं, मैं देखे बिल्कुल क्रिकेट खत्म हुई थी ना, डेड निजाम हुआ था, तो एक बंदा आगे आता है, उसको वो सपोर्ट करता है, उस चीज को वो चलाता है, एक रनिंग में लेके आता है, ठीक है। अब निस्बतन आप देखें 3 साल पहले जब बिल्कुल क्रिकेट स्टॉप हो गई थी मुंबई यूनाइटेड की, पहले नहीं स्टॉप तो नहीं हुई थी, हमने हर साल खेला है। नहीं, लेकिन वो दूसरे वो जो स्टैंड उस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, वो मस्जिद के लिए छोड़ दें टॉपिक, तो पब्लिक को समझ नहीं आएगा कि आप बात किस बारे में बोल रहे हैं। एनीवे मुझे लगता है काफी वक्त हो गया। कमाल भाई बहुत शुक्रिया शदाब भाई, बहुत अच्छा लगा, यू नो आए एफर्ट करे हमारे लिए, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। सो दिस वाज, आप पल के जाने से पहले कुछ एक मैसेज हमारे बीबस के व्यूअर्स को देना चाहोगे तो प्लीज फील फ्री, कैमरे पे देख के बल के बोले। बस मैसेज यही है कि ऑलवेज आदमी अच्छा करने की कोशिश करे, और जैसे माह रमजान मुबारक है, रोज़ा रमजान का महीना है, तो इसमें हम सब रोजे रखने का हमको हुक्म है, तो वो हुक्म इसीलिए है कि हम अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें, तकवा पैदा करें, और अपना जो ईमानदारी है, जस्टिस है, उसको अपना के रखें, अपने अंदर भी पैदा करें, और अपने आसपास जहाँ भी हो सकता है उसको करे आदमी। बस यही पॉजिटिविटी के बारे में बताऊंगा। ओके गाइस, सो दिस वाज कमाल अहमद, मेरे भाई जो मैनचेस्टर से स्पेशली बीबस के स्टूडियो में आके हमें वक्त दिया, along with my producer फारूक उगरादार and my chief editor इम्तियाज पटेल वरेडिया वाला। दिस इज शादाब, कीप वॉचिंग बीबस, थैंक यू।